अ फेमस डांस फॉर्म या द मोस्ट फेमस डांस ऑफ केरला, ये कह सकते हो अजय? The Congress party was established. The Prime Minister of Canada, देखो ये द और ऑफ वाला स्ट्रक्चर हो गया रमेश, इज जस्टिन टोडो. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मैंने कहा था ना द प्लस नाउन प्लस ऑफ आर्टिकल लगता है तब. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यस होगा. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो होगा ही. बेटा ये गेम स्पोर्ट्स के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता बेटा, अभी दिखाऊंगी मैं. स्पोर्ट्स के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है. द पबजी इज द वर्स्ट गेम बोलोगे बेटा, क्योंकि बैड लगाओगे तो अ बैड गेम लगाओगे. द भरतनाट्यम डांस इज द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, यस चेतना. अब देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेटा मैं गेम्स की बात कर रही हूं तो ओलंपिक्स एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम की बात कर रही हूं यार. वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूं जो गेम्स खिलवाता है, ठीक है. अभी मैं स्पोर्ट्स पे नहीं आई हूं, रुको. एयरवेज, जितने भी एयरवेज होंगे, द जेट एयरवेज, द एयर इंडिया, ठीक है. मैं यहीं पर चाहती हूं कि मैं आपको 2 पॉइंट लिखवा दूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं लिख देती हूं यहीं पर. नेम्स ऑफ, हो सकता है पीछे होगा लेकिन मैं इसको यहीं पर लिख देती हूं क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हो फिर. तो नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, नो आर्टिकल, ठीक है ना. गेम्स एज ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, एज ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तब आएगा द. नो आर्टिकल, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा. अच्छा, एयरवेज के साथ आर्टिकल द आया है तो हम यहीं पर रेलवेज भी लगा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. द शताब्दी, द राजधानी एक्सप्रेस, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ताकि आप इसका डिफरेंस समझ लो कि गेम्स कराने वाले जो एग्जैक्ट कमिटी है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ आर्टिकल द आएगा, लेकिन नाम उस स्पोर्ट्स का ले लोगे तो आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है. बैंक्स, द पंजाब नेशनल बैंक, द बैंक ऑफ इंडिया, नो आर्टिकल अगर नेम ऑफ हो गया. इफ नेम ऑफ अ पर्सन इज, पर्सन कम्स विद द नेम ऑफ द बैंक. अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए बैंक के नाम के साथ, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए बैंक के नाम के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है. जैसे कि लॉयड्स पे व्यक्ति था, उसके नाम पर बैंक है तो लॉयड्स बैंक उन्होंने बनाया था, ठीक है. इन्वेंशंस, सारे इन्वेंशंस के नाम के साथ आर्टिकल आएगा. द टेलीविजन, द टेलीफोन, द ग्रामोफोन, देखो. लेकिन सेंटेंस देखो, वी आर वॉचिंग टेलीविजन, ध्यान से देखो. वी आर वॉचिंग टेलीविजन में आर्टिकल क्यों नहीं आया कहोगे? भाई यहां टेलीविजन का नाम लिखा हुआ है और आर्टिकल आपने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? उसका रीजन ये है कि जब आप टीवी वॉच करते हो ना तो आप उस डब्बे को नहीं देखते हो बल्कि आप उस प्रोग्राम को देखते हो, और यहां पर हम प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ना कि उस डब्बे को, ठीक है. इसीलिए आर्टिकल नहीं आएगा. आर्टिकल द तब आएगा जब हम उस एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं तब,
ठीक है, जितने भी वॉर्स एंड बैटल्स है उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कलिंगा वॉर, द वर्ल्ड वॉर। और जितने भी हमने पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, इसको लिख सकते हो आप, तीर्थ यात्रा, है ना, ये युद्ध, वह लड़ाई जो बात होती है ना, उसको हम बैटल्स एंड वॉर्स कहते हैं। ठीक है, देखो बहुत डिटेल में मैं करा दे रही हूं आपको। नेक्स्ट 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले रीड करो। द बैटल ऑफ पानीपत कहेंगे प्रियांशु, द पानीपत नहीं कहेंगे, द बैटल ऑफ पानीपत कहोगे। द कलिंगा वॉर वॉज फॉट बिटवीन अशोका एंड द किंग ऑफ कलिंगा। यस, वी आर वॉचिंग द का ही लगा रहे हो यार वहां पे, आज तक न्यूज में द कहां से आ गया। क्लियर हो गया। देखो, द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय, बेटा वो होगा वाल्मीकि रोड द रामायण। बेटा हाँ बिल्कुल सही, आप सुनो। देखो, द मुगल एम्पायर फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, है ना। The Jallianwala Bagh massacre was a horrendous या horrible incident. The Jallianwala Bagh massacre का मतलब क्या होता है? massacre का मतलब होता है जनसंहार, जिसको कहोगे, है ना। कई लोग जब मारे जाते हैं ना तो उस वर्ड को हम massacre कहते हैं, जनसंहार। was a horrible incident, बहुत ही गंदा इंसिडेंट था, है ना। क्लियर? आई अंडरस्टैंड सचिन, एवरीथिंग कैन नॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो वेरी वेल। इसमें बोलोगे कि मैडम कुछ लॉजिक तो समझ में आ नहीं रहा है, कोई लॉजिक तो है ही नहीं, क्या करूं मैं। आपको मैं बताती हूँ, ये बुक्स में जल्दी नहीं मिलेंगे, बहुत जगह से असेंबल की हुई चीजें हैं। और तब भी जानते हो आपको मैंने पूरा नहीं दिया है, सिर्फ डर के मारे कि आपको पता नहीं समझ में पूरा आएगा कि नहीं, इसीलिए हमने बहुत छाट के दिया है। ट्राइबल्स, बेटा जितने भी जनजाति नहीं होते हैं, जानते हो ना, हर जगह के, जैसे कि असम में जो बोडो जनजाति है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों का बिल्कुल यहाँ नरसंहार हो रहा है, बाहर से लोग आ जा रहे हैं, है ना। तो वहां के जो ओरिजिनल जनजाति होते हैं, द बोरो इन द असम, in Assam, the Boro in Assam are facing problems. Gandhi ji started the Quit India movement. कहोगे ना, महात्मा गांधी started the Quit India movement. देखो, the Indus Valley
सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, यानी बहुत फला फूला। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितनी भी सभ्यताएं हुई है ना, द हरप्पन सिविलाइजेशन बात करते हो ना, वही तो। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, नहीं आएगा बेटा सौरभ, फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस। यस, ऑन द बैंक ऑफ, जब द बैंक द लगा ही दिया हो बैंक के पहले, तो फिर द इंडस लगाने की जरूरत नहीं है। द बैंक ऑफ यमुना, द बैंक ऑफ गंगा, काफी है। रिलीजियस बुक्स, वाल्मीकि रोट द रामायण, है ना, द रामायण, द कुरान, ठीक है। देखो, एंड अगर वो रामायण के आगे नाम लिख दोगे उस व्यक्ति का, तब आर्टिकल खत्म हो जाएगा। देखो, वाल्मीकि रामायण, ये कह दिया मैंने, है ना, यानी कि रामायण वर्ड के पहले हमने वाल्मीकि का नाम लिख दिया तो मामला ही खत्म, फिर वाल्मीकि रामायण हो गया। और नहीं तो द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। देखो, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताओ। दे रही हूं 1 मिनट का टाइम, पढ़ो पहले। ऑन द बैंक बेटा, इन द बैंक नहीं होता है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ओके, गुड। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड रुकना। चलिए, इंडियन रेलवेज, अरे यार अक्षय, बहुत मारूंगी तुम्हें यार मैं। अभी रेलवेज का बताया था ना, तो द इंडियन रेलवेज कहोगे। बिगेस्ट के लिए मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री आता है, द सेकेंड बिगेस्ट कहोगे। वेंचर इन द वर्ल्ड, द ताजमहल वॉज, बस आ जाओ फटाफट आ जाओ। देखो इसमें द ताजमहल है ना, द ताजमहल इज अ टूम, ये कब्र है। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, देख लो। लेकिन अगर उस व्यक्ति का नाम भी साथ में डाल दिए तो होते ना, तो फिर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हुमायूंस टूम, देखो कुछ नहीं आया। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। द इंग्लिश, द फ्रेंच, नेशनैलिटी, यानी कि आप उसके नेशन की बात कर रहे हो। जरा नीचे देखो तो, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अगर नेशनैलिटी की बात कर रहे हो तो आर्टिकल द है, नेशनैलिटी की बात कर रहे हो तो आर्टिकल द है, और लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो नो आर्टिकल। देखो ध्यान से, नेशनैलिटी की बात कर रहे हो तो आर्टिकल द है, और अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो नो आर्टिकल है। यही सेम कानून लागू होगा ना बेटा, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, चाइनीज, सब में। क्योंकि आप जर्मन हो या फ्रेंच हो या ब्रिटिश नहीं, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, ये सब आदमी को भी वही कहते हैं और उसकी भाषा को भी वही कहते हैं, है ना। तो इसीलिए देखो, द इंग्लिश यानी कि यहां पे अंग्रेजों की बात है,
अंग्रेजों, यानी कि ये नेशनैलिटी की बात है तो द इंग्लिश रहा, लेकिन इंग्लिश यहां पे भाषा की बात है, अंग्रेजी की बात है, नो आर्टिकल। अब पार्लियामेंट्स के भाग में आ जाओ तो द लोकसभा, द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन आप पार्लियामेंट शब्द के साथ नहीं लगाओगे कोई आर्टिकल, यानी पार्लियामेंट कोई आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आने वाले जो भाग है ना उन सब के साथ देखो आर्टिकल द लगता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? आर्टिकल द लगता है, ठीक है बेटा। आप क्या है ना, आप हिंदी न्यूज़पेपर मत लगाओ, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में अगर बात करोगे तो वो अपने नाम के साथ आर्टिकल द क्यों लगाएंगे, ठीक है। लेकिन द इंडियंस, बेटा इंडियंस, अक्षय आप सब इंडियंस की बात कर रहे हो, स्पीक हिंदी, बिल्कुल सही है। चलो इसमें जरा इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बॉडी पार्ट्स वाले को, बाकी देखो। टू संक कैसे होगा बेटा? टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। हो गया? पार्लियामेंट वाले फिर से दिखाएं, पार्लियामेंट वाला मिस हो गया। अरे यार, मैंने पार्लियामेंट वाला ये कहा बेटा कि पार्लियामेंट वाला जो भाग है ना, उसके जो पार्लियामेंट के भाग है उनके साथ द लगा दो, द लोकसभा, द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन पार्लियामेंट शब्द के साथ मत लगाना, ठीक है। ये कहा है मैंने। चलो अब इसमें देखो बॉडी पार्ट्स। अगर मैं कहूं आईज गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, ईयर्स गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, है ना, स्किन कैन फील थिंग्स, राइट, नोज कैन स्मेल, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर भाग करोगे, द फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड, the finger of my left hand, I open an eye, एक आंख खोला उसने और एक फिंगर मूव किया, तो मैं क्या कहूंगी? He opened the left eye and moved a finger। लेकिन बेटा अगर आप सीधा सीधा खाली बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हो, कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, देखो eyes gives us the sensation of sight, देख लो, है ना। अब अंडे कैसे बिकते हैं? तो कहेंगे eggs are sold by the dozen, है ना, और पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद ऑरेंजेस आर सोल्ड समटाइम बाय द डजन एंड समटाइम्स बाय द केजी, यानी आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करोगे तो आप आर्टिकल द लगाते हो। और मैंने अभी कहा था ना कि कुछ शब्दों के साथ आर्टिकल द आता है, जैसे द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक, बोथ द ब्रदर्स आर मिसिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड ही इज द सेम बॉय हु चीटेड अस। देख लो ध्यान से, यानी द होल, बोथ द, एक तो और भी देखना है, होल के पहले द है,
सेम के पहले द है, बोध के बाद द है, एंड ऑल के बाद द है. ये इंपॉर्टेंट है. देखो, इट्स द वे यू मेक मी फील. यस, द राज्यसभा इज द अपर हाउस. All is sold by the liters. Yes, by the yard. बेटा by the liter कहो, liters नहीं, by the liter. By the dozen, साक्षी. आजा आजा आजा, मिलना चाहते हैं सब. हम लोग मिलना चाहते हैं. चलो मिल लो. क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अरे ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा यहां पे सेटिंग खिसक गया बेटा. ये नीचे चला गया है, सेटिंग खिसक गया है. ठीक है, कहाँ है मेरा पेन, फोन? इस पेज को देख लो. Subjects. Now I'm studying chemistry. Now I'm studying chemistry. After that I will study physics. And I'm learning English. भाषा हो या सब्जेक्ट हो. ठीक है. सच्ची मेरा बेटा आया था जिसको पकड़ खींच के मैं कैमरा के सामने ला रही थी, इसलिए वो नहीं आ रहा था. ठीक है, इसलिए वो हंस रहा था. रोड्स, मॉल रोड. लेकिन जितने भी रोड्स एंड स्ट्रीट्स है बेटा, उनके साथ नाम नहीं आएगा, आर्टिकल द नहीं आएगा. उनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन एक्सेप्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसके साथ आर्टिकल द आता है ना. द ग्रैंड ट्रंक रोड. देखो, होली, दिवाली, दशहरा, किसी भी फेस्टिवल्स के साथ आर्टिकल नहीं आएगा. ही इज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ही इज स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. कोई आर्टिकल नहीं आएगा, है ना. आई वेंट टू काजीरंगा नेशनल पार्क. कोई आर्टिकल नहीं आएगा. आई एम स्टडिंग इंग्लिश. आई एम स्टडिंग हिंदी. आई एम स्टडिंग ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी कहां है? यहां आएगा. राइट. इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा. स्पोकन इंग्लिश बेटा, इंग्लिश स्पोकन है, स्पोकन इंग्लिश. ठीक है. अब ये जो एक्रोनिम है ना बेटा, यहां पे मैं रोक रही हूं एक्रोनिम पे, क्योंकि एक्रोनिम मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा. मुझे आप कल याद दिलाओगे एक्रोनिम का, और इसके बाद और भी थोड़ा सा है जो मैं आपको समझाऊंगी. ये मैं आपको कल लोड करूंगी. थोड़ा सा इसमें जो करेक्शंस वो लगा के वो कल मैं लोड कर दूंगी आपको सारा का सारा. आप मुझे बताओ, यहां तक जो पढ़ाया है आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैम ने डिटेल में करा दिया है ना. आर्टिकल और प्रेपोजिशन थोड़ा सा डिटेल इसलिए होगा क्योंकि आर्टिकल और प्रेपोजिशन ही दो ऐसे चैप्टर्स है जो आपके बस की बात खुद इसलिए नहीं होती क्योंकि आप ट्रांसलेशन तो सीख जाते हो. But when you want to translate something, you can translate the sentence, you can translate the tense, you can translate the words, but you cannot translate article and preposition. That is the main problem. So, as far as article and prepositions are concerned, these are the two chapters that we need to do in detail. Otherwise, spoken English, you just need to know very little bit of grammar. आपने देखा होगा खुद हम बहुत chapters को बहुत elaborate करके नहीं करा रहे हैं. But I'm trying to give you the important portions that you should know. ऐसा ना हो स्पोकन के बाद कोई आपसे पूछे कि अच्छा ये ऐसा क्यों लगा है बताओ तो, क्यों नहीं लगाई बताओ तो, आपको नहीं पता होगा. तो इसीलिए वो चीज मैं करने की कोशिश कर रही हूं. ठीक है, आज इतना ही रहने दो. हो गया, टाइम भी हो चुका है और बहुत ज्यादा आपका दिमाग पंच्ड भी हो चुका होगा. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन नॉट स्किप दिस. दिस इज द मेन रीजन इसको इतना डिटेल में कराने का. थोड़ा सा और है ये अभी बाकी, और उसके बाद हो जाएगा.
Anjali, you will get everything in the notes in PDF. You don't need to write, notes. इसको मत बनाना. आप कहोगे इसको notes बनाए? नहीं. Notes बनाना चाहती हो? ऐसे कहो. Now I am studying physics. The English can speak English well. I went to the Park Street. नहीं, I went to Park Street to celebrate Diwali with my friends. He studies in Delhi University. ठीक है ना? आप देख लो, इन सब के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हो तो आप सेंटेंसेस बना बना के करोगे ना बेटा. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.